तहरीक इंसाफ की आज एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज। मोटरसाइकिल की डबल सवारी और हर किस्म के इज्तिमाआत पर पाबंदी होगी। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रावलपिंडी में सियासी इज्तिमाआत, रैलियां, जुलूस पर मुकम्मल पाबंदी लगाई गई है। असलहे की नुमाइश, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। अहम शाहराहों पर रखी रुकावटें हटाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि धमकियों से मामलात को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर वो एहतजाज में पुलिस को लेकर आते हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा करते हैं तो कानून अपना रास्ता लेगा। अगर उन्होंने कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा ना की और पुरअमन एहतजाज किया तो कुछ नहीं होगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जो भी वाक़या होता है वो अज़ खुद नहीं हो जाता, उसका पस मंज़र होता है। 26 नवंबर 2025 को दोबारा इन्हीं हालात की तैयारी हो रही थी। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने दावा किया है कि बानी की मुलाकातें इसलिए रोकी गई थीं क्योंकि 26 नवंबर को पीटीआई एक बार फिर इस्लामाबाद पर हमला आवर होने की मुकम्मल तैयारी कर चुकी थी। एक हिकमत अमली के तौर पर मुलाकातों को रोका गया। आज के बारे कुछ नहीं कह सकता, मगर अब उनकी बानी पीटीआई से मुलाकात हो जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के मसले पर कौमी असम्बली में हंगामा राई। तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह कर दिया कि गवर्नर राज लगाने का ख्याल दिल से निकाल दें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने याद दहानी कराई कि गवर्नर राज आइन और कानून का हिस्सा है। विफाक पर चढ़ाई गैर आइनी है। अपोजिशन रहनुमा महमूद अचकज़ई के पार्लियामेंट पर हमले के बयान के खिलाफ करारदाद पेश। स्पीकर अयाज सादिक ने पीटीआई को तसादुम की बजाय मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने का मशवरा दे दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, जेल में मुलाकात इदारों के खिलाफ साजिशों के लिए नहीं, कानूनी अमूर के लिए होती है। अपोजिशन के गैर कानूनी मुतालबात पूरे नहीं कर सकते। कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमत और अपोजिशन अरकान में तलखियाँ। तहरीक इंसाफ के असद कैसर ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के इत्तलात का मामला उठाया और मशवरा दिया कि गवर्नर राज लगाने का ख्याल दिल से निकाल दें। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के ऊपर सोचा जा सकता है कि इसलिए किस कैपेसिटी पे बात की। सबसे पहले तो गैर जमहूरी और गैर जमीरी इन्होंने अपनाया है, हुकूमत के एक नुमाइंदे ने अपनाया है कि एक सूबे में एक जमहूरी जो सबसे ज्यादा वोट ले चुके हैं उसके खिलाफ ये कह रहे हैं कि गवर्नर राज के ऊपर सोचा जा सकता है। ये आप सोच सकते हैं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि गवर्नर राज आइन और कानून का हिस्सा है। हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करके इस्लामाबाद पर हमला करना गैर आइनी अमल है। गवर्नर राज जो है वो मार्शल लॉ की कोई शक्ल नहीं है, आइन में दिया है, फ्रेमर्स ने दिया है। 232 से 234 तक बैरिस्टर गौर खान बैठा हुआ है। अगर वो हालात होते हैं तो ये एक आइनी अमल है। हमने तो नहीं कहा कि हम सरकारी असला लेके, सरकारी गाड़ियां लेके, सरकारी शब-शबा के साथ, सरकारी प्रोटोकॉल्स के साथ दारुल खिलाफे पे हमले करेंगे। ईवान में महमूद अचकज़ई के बयान पर गर्मा गर्म बहस हुई। हुकूमती रुकन शुमाइला राना ने महमूद खान अचकज़ई के बयान के खिलाफ करारदाद पेश की। ताहम स्पीकर ने करारदाद पर वोटिंग न कराने का फैसला किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इनके लिए महमूद अचकज़ई अपोजिशन लीडर की हैसियत रखते हैं। स्पीकर ने कहा कि वो इससे इत्तफाक नहीं करते। ये भारत और अफगानिस्तान के साथ तो बात करने को तैयार हैं लेकिन हमसे बात नहीं करते। स्पीकर ने एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश की। मैंने उस दिन ऑफर की आपके लीडर को कि बैठें बात करें। उन्होंने कहा हिंदुस्तान से बात करें, अफगानिस्तान से बात करें, आपसे नहीं बात करेंगे। मैं फिर से कहता हूं, मैं आपको और हुकूमत को बिठाने को तैयार हूं मुल्क की बेहतरी के लिए। सियासत एक दिन आएगी, हम रिटायर हो जाएंगे, तो क्या ये ताल्लुक आपका मेरा ख़त्म हो जाएगा या इन लोगों के साथ आप लोगों का ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा? नहीं होगा। हमने रवायत भी रखनी है, हमने रवादारी भी रखनी है, हमने ताल्लुक भी रखना है और मुल्क के लिए बेहतरी के लिए करें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तहरीक इंसाफ के दौर में मुखालफीन को बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगाया। जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती कि फौज के इदारे को बदनाम करो, इंडियन टीवी चैनल्स पे बैठ के मुल्क को बदनाम किया जाए। जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती कि शहदा की तस्दीक की जाए। जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती कि सोशल मीडिया के ऊपर फौज के सरबराहान, इस कौम के जो कौमी सलामती के इदारे हैं उनको डिफेम किया जाए। जमीयत उलमा इस्लाम के रुकन नूर आलम खान ने कहा कि पार्लियामेंट पर हमले की बातें अब नहीं दोहराई जानी चाहिए। आका रफीउल्लाह ने कहा, पार्लियामेंट पर हमला करना पाकिस्तान पर हमले के मुतरादिफ होगा। 26वीं आईनी तरमीम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत शामिल थी।